गोल्ड और सिल्वर ट्रेडर्स के लिए आने वाला समय बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 29 मई 2026 से बुध अपनी ही राशि मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं और वैदिक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के क्लासिकल सिद्धांतों के अनुसार यह ट्रांजिट गोल्ड और सिल्वर पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। जबकि आईटी, टेलीकॉम, बैंकिंग, फाइनेंस और एफएमसी सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। क्या मार्केट में पैसा प्रेशियस मेटल से निकलकर इक्विटी सेक्टर की तरफ शिफ्ट होने वाला है? आज हम डिकोड करेंगे इस पावरफुल मर्क्यूरी ट्रांजिट को बिल्कुल क्लासिकल फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और सर्वतोभद्र चक्र के पर्सपेक्टिव से। नमस्कार, मैं हूं सुनील दीक्षित। आप देख रहे हैं एस्ट्रो मार्केट इनसाइट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 29 मई 2026 से 22 जून 2026 तक होने वाले बुध के मिथुन राशि गोचर की और इसका इम्पैक्ट गोल्ड, सिल्वर और स्टॉक मार्केट सेक्टर्स पर क्या हो सकता है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में बुध को ट्रेडिंग, कॉमर्स, बिजनेस, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और मार्केट सेंटिमेंट का कारक माना जाता है। और बुध अपनी स्वयं की राशि मिथुन में आ रहे हैं, तब इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब समझते हैं मिथुन राशि में बुध का क्लासिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, मिथुन राशि एक वायु तत्व की राशि है जिसका स्वामी स्वयं बुध है। इस गोचर विशेष रूप से ट्रेडिंग एक्टिविटी, स्पेकुलेशन, फास्ट डिसीजन मेकिंग, इंफॉर्मेशन फ्लो और मार्केट पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है। स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी पीरियड्स में जनरली टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, मीडिया, कंज्यूमर ट्रेड सेक्टर्स को सपोर्ट करता है। इस पीरियड में मार्केट ज्यादा डेटा ड्रिवन और मोमेंटम ओरिएंटेड हो जाता है। लेकिन साथ ही स्ट्रॉन्ग मर्करी इन्फ्लुएंस के समय हेवन एसेट्स जैसे कि गोल्ड और सिल्वर का अट्रैक्शन कम हो जाता है। अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। देखिए, मिथुन राशि में बुध का ट्रांजिट प्रॉफिट बुकिंग, साइडवेज टू बियरिश मूवमेंट, वीक मूवमेंट, हाई लेवल पर सेलिंग प्रेशर, पर्टिकुलरली सिल्वर में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रह सकती है क्योंकि बुध ट्रेडिंग सेंटीमेंट और स्पेकुलेटिव एक्टिविटी दोनों को कंट्रोल करता है। इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि गोल्ड या सिल्वर क्रैश ही करेंगे, लेकिन रैलीज का सस्टेन करना डिफिकल्ट हो सकता है और अपसाइड लिमिटेड रह सकती है। इसलिए एग्रेसिव बुलिश पोजीशनिंग में ट्रेडर्स को कॉशियस रहने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे उन सेक्टर्स की जो मर्क्यूरी ट्रांजिट से सबसे ज्यादा बेनिफिट में रह सकते हैं। सबसे पहला सेक्टर है आईटी सेक्टर। बुध लॉजिक, एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर, कोडिंग, डिजिटल सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए आईटी सेक्टर्स स्ट्रॉन्गेस्ट बेनिफिशियरी में से एक हो सकता है। यहाँ बेटर मोमेंटम, पॉजिटिव सेंटीमेंट्स, इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने को मिल सकती है। टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो मिथुन राशि कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग की साइन मानी जाती है। इसलिए टेलीकॉम, इंटरनेट और डिजिटल कम्युनिकेशन कंपनीज में बुलिशनेस डेवलप हो सकती है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो देखिए, बुध डायरेक्टली अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रेडिंग सिस्टम को डायरेक्टली इनके साथ लिंक्ड है। तो बैंकिंग स्टॉक्स, एनबीएफसी, ब्रोकरेज फर्म्स, फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। एफएमजी सेक्टर्स की बात करें तो बुध कॉमर्स और कंज्यूमर मूवमेंट के भी कारक है। इसलिए एफएमजी सेक्टर में बेटर पार्टिसिपेशन, स्टेबल मोमेंटम, पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप हो सकते हैं। मीडिया सेक्टर का भी बुध कारक है। अब बात करते हैं मीडिया सेक्टर की। बुध कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन फ्लो के कारक माने जाते हैं। इसलिए मीडिया और एंटरटेनमेंट रिलेटेड कंपनीज में भी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में केवल एक ग्रह के गोचर के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाता। मार्केट में हमेशा नए गोचर और ग्रहों के कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं जो समय समय पर मार्केट की दिशा और सेंटिमेंट्स को प्रभावित करते रहते हैं।
मार्केट को प्रभावित करने वाली हर महत्वपूर्ण घटना की जानकारी हम समय समय पर आपके साथ साझा करते रहेंगे। यह पूरा आउटलुक वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर आधारित है। ग्रह गोचर और उनके आपसी संबंधों का इसमें अध्ययन किया गया है। अभी ओवरऑल समरी क्या है? 19 मई 2026 से 22 जून 2026 तक बुध मिथुन राशि में रहेंगे। गोल्ड और सिल्वर में वीकनेस या प्रेशर देखने को मिल सकता है। आईटी, टेलीकॉम, बैंकिंग, फाइनेंस, एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटिवली स्ट्रांग रह सकते हैं। ट्रेडिंग और स्पेकुलेटिव मूवमेंट इंक्रीज हो सकता है। अब आपकी क्या ओपिनियन है? क्या गोल्ड में करेक्शन आएगा या इक्विटीज प्रेशियस मेटल को आउट परफॉर्म करेंगी? कमेंट में जरूर बताइए। और अंत में एक महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल एजुकेशनल और एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए है। इसे किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह ना लें। इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें। शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट जोखिम के अधीन होते हैं, इसलिए सोच समझकर निर्णय लेना आवश्यक रहेगा। अगर यह एस्ट्रो मार्केट एनालिसिस उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।